आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण। देखिए, लगभग प्रतिदिन ही इन 3 गुणों पे तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अक्सर हमारी बोलचाल में बार बार कहा जाता है तमोगुण रजोगुण। ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सतोगुण के प्रति तो हम बार बार कहते हैं ये मुक्तिदायक है। देखिए, ऐसी बात बार बार शास्त्रों में भी दोहराई जाती है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों के भावार्थ नहीं समझता। देखिए, आज हमने प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं उसको तो देखिए जैसे हम 3 रंगों से दर्शाई है, यानी कि प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, क्योंकि सत्वगुण एक प्रकाशदायक गुण है। सत्वगुण में आपको हमें सही गलत की पहचान का एक ज्ञान मिलता है, या योग को कि बुद्धि तत्व को जो ज्ञान मिलता है वो सत्वगुण का संग करते रहने से ही मिलता है। और सत्वगुण का संग करना ही शास्त्रों में कहा गया है सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण राशि मनुष्य, संसारी मनुष्य इस सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था से जोड़कर बहुत बड़ी गलती करता है। भले ही साधारण स्थितियों में शास्त्रों में समझाया गया है कि किशोरावस्था आरंभ होने से पूर्व का जो समय है, यानी कि शिशु काल कहो, बचपन अवस्था, ये अबोध मानी जाती है। उस अबोध का ही दूसरा नाम आप तमोगुण से जोड़ सकते हो, यानी कि तामसी स्थितियां अधिक होती है। मनुष्य को भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती, जबकि रजोगुण के प्रति ये किशोर अवस्था का आरंभ होते ही कुछ राशि स्थितियां बनने लगती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि किशोरावस्था में जब कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है और युवावस्था में आते आते ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती, तभी तो देखिए इन राशि स्थितियों में मनुष्य की रुचि अधिक बनी रहती है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। संसारी जितने भी विषय भोग हैं उनको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। इसीलिए तो हम देखिए प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियों को, यानी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को, अब देखिए ना, प्रकृति शब्द में प्रा शब्द को हम प्रकाश से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि प्रकाश का जो पहला वर्ण है वो इस प्रकृति में हमने लिया है, यानी कि ये सतोगुण का प्रतीक है। और कृत का अभिप्राय क्या है? देखिए, करने से है, कर्म को हो, क्रिया को हो, यानी कि गतिशीलता से। इसका अभिप्राय क्या है कि ये कृत शब्द ये रजोगुण का प्रतीक है। कृत का ही क्र हमने प्रकृति के बीच में लिया है और ती का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति से। देखिए, क्र शब्द को हमने राशि स्थिति से लिया है क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से लिया जाता है, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है, तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से भी लिया जाता है। जब हम कहते हैं ना कानून का पालन करो, कानून का उल्लंघन मत करो, शास्त्रों में भी कहा गया है ये करो, ये मत करो। और जो मना किया गया विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। और हम तो बार बार इन सभी निंदनीय स्थानों की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य इनका संग भूले से भी मत करे। और वो निंदनीय स्थान क्या है? दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, भागवत पुराण की चर्चाएं तो प्रतिदिन ही कितने सैकड़ों शहरों में, भारत जैसे देश में तो होती है। अब तो विदेशों में भी इन कथाओं का प्रसारण पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है। और टीवी के माध्यम से तो देखिए कितने ही लाखों मनुष्य इससे जुड़ते हैं, लेकिन इन ज्ञानमय स्थितियों को अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं करते, केवल कथनी तक ही बातें रह जाती हैं। तो फिर आपके मेरे जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं, उसमें सात्विक स्थितियां विशेष स्तर पर आरंभ ही नहीं होती।
देखिए ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है और बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। भले ही कल युग की स्थितियां चल रही हैं, कल युग में एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में लोलुपता देखी जाती है। कुछ बाहरी वातावरण को हो, कुछ लोगों का रुझान को हो, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। और आज की वीडियो का तो हमारा मुख्य जो एक लक्ष्य है, आधार है, वो इन्हीं बंधनदायक और मुक्तिदायक स्थितियों का है। देखिए सतोगुण को हमने सफेद रंग से ही दर्शाया है और मुक्तिदायक स्थिति को भी सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को ये एक बंधनदायक शब्द से जोड़ा है। और बंधनदायक शब्द में भी हमने देखी 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां इसलिए समझाई हैं ताकि उनके जो रंगों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए रजोगुण को हम रंगीन स्थितियों से दर्शाते हैं, विषय भोगों का आकर्षण को हो, जैसे मेलों में आकर्षण होता है ना, उन आकर्षणों से एक साधारण मनुष्य प्रभावित होता है। जैसे मेले में जाने के लिए बच्चे कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं, घूमने फिरने, मौज मस्ती, ये खेलने कूदने, ये सभी स्थितियां देखी यदि आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं तो आपके हमारे जीवन का जो एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो कहीं फिर खो जाता है। देखिए शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाएगी। धर्म का अभिप्राय एक जिम्मेदारी से है, एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है, एक ज्ञानमय स्थिति से है, एक सत्संग की स्थिति से है, एक सात्विक स्थिति से है। और अर्थ का अभिप्राय धन से है, यानी आर्थिक स्थितियों से है, यानी कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से भी आप ले सकते हो, भोग इच्छाओं से भी ले सकते हो। देखिए मुझे अब ध्यान आया कि हमने तो देखिए अपनी जो एक बीए की परीक्षा है वो मैंने अर्थशास्त्र में ही की थी। हमारे समय में तो देखिए 11वीं कक्षा के बाद ही कॉलेज की पढ़ाई आरंभ हो जाती थी। हालांकि मेरे 11वीं कक्षा पास करने के बाद ही ये 10+2 का जो एक प्रचलन, मतलब 12वीं कक्षा का एक क्रम शुरू हुआ था। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में तकरीबन 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही लगाते हैं। देखिए भौतिक शिक्षा का कोई विरोध नहीं है, प्राचीन समय में भी गुरुकुल होते थे, वहां भी देखिए जो एक ब्रह्मचर्य की स्थिति थी। ब्रह्मचर्य की स्थिति का अभिप्राय देखिए आरंभिक जीवन के जो 25 वर्ष, अभी कुछ महीने पहले हमने एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की स्थितियों पर एक चर्चा रखी थी, क्योंकि जीवन के 100 वर्षों की एक 4 भागों में जो बांटा गया वो ब्रह्मचर्य को 25 वर्षों से बांटा गया है, और 25 से 50 वर्ष की गृहस्थ जीवन को, और 50 से 75 वर्ष की वानप्रस्थ की, और 75 से 100 वर्ष की संन्यास की स्थितियां। देखिए शब्दों की स्थितियों से उनके भाव आपको में भावार्थ समझने होते। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों पर अटको मत, उनसे आगे बढ़ो। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी शब्दों की यात्रा पर एक वीडियो प्रसारित की थी। ये शब्द जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही अटक जाते हैं तो आपका हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे खुलते नहीं। शब्दों के अर्थ समझने होते हैं। देखिए शाब्दिक स्थितियां तो आंखों का विषय है, आप पुस्तकों में पढ़ते हो। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी एक विवरण के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में 10, 15, 20, 25, 50, 100 लाइनें जैसी जैसी स्थितियां होती हम लिख देते हैं, तो वो पढ़ने का विषय है। और ये जो वीडियो की स्थिति है ये सुनने का विषय है। तभी तो कहते हैं ना, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। ये कान को श्रोत्रिय इंद्रिय कहा गया है। गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए मैं तो आप भाई बहनों का एक मित्र समान हूं। अब बात बीच में आ जाती है तो मुझे कहीं कहीं कुछ एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है। जैसे आप भाई बहनों, वैसे ही मेरी भी स्थिति एक मायाबद्ध की ही है, जबकि शास्त्रों में तो गुरु का अभिप्राय उस मायातीत की स्थिति से है।
कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान तो अपुरुष है, उसको किसी ने लिखा नहीं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है। अब वेदों के ज्ञान में देखिए प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान, और इन प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर ही हम देखिए पिछले लगभग 5.25 वर्षों से चर्चाएं करते आ रहे हैं, और जो हमारी लगभग 2700 वीडियो बनी है वो भी देखिए प्रकृति के 3 गुणों की ही भरपूर चर्चाएं करते हैं। और इन 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको शास्त्र में कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार कहते हैं सतोगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण। यहाँ विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय आत्मा परमात्मा जब मायातीत महापुरुषों की स्थिति से कहीं भी आप देखिए, यानी कि मायातीत की स्थिति से जोड़ सकते हो। हम तो देखिए एक मायाबद्ध है, हम 3 गुणों से कम अधिक बंधे हुए, कोई तमोगुण से अधिक बंधा है, कोई रजोगुण से, कोई सतोगुण से। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी है। आज की वीडियो में तो हमने देखी सतोगुण को कोई बंधन से नहीं जोड़ा, उसको हमने मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा। अब बंधनदायक का मतलब देखिए दुखदायी स्थितियों से है, और मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है? एक सुखमय स्थितियों से है। देखिए शब्दों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। ये सतोगुण ही परमात्मा से जोड़ता है, और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि आप और हम तो ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आप और हम कहीं भी तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप मायातीत की स्थिति होने पे भी बन नहीं रहते, भले ही आपको में परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जब आप माया के सम्मुख होते हो, माया का अभिप्राय त्रिगुणात्मक स्थितियों से है। जिस गुण के सम्मुख हो जाते हो उस गुण का रंग आपके मारे एक आत्मा के ऊपर कहो, इन 3 शरीरों के ऊपर को देखिए, 3 शरीरों का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। तभी तो अक्सर हम बार बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। आरंभ से अंत तक सुनने से ही ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं जब जब देखिए एक रंग से अधिक रंग वीडियो के नाम में इस्तेमाल हो, ज्यादातर तो हमारे देखिए 3 गुणों की स्थितियों को हम अलग अलग रंगों से दर्शाते हैं। अब देखिए ना, प्रकृति को ही हमने देखिए 3 गुणों की अलग अलग स्थितियों से उसकी त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाया है। प्र का अभिप्राय प्रकाश से है, कृत का मतलब, क्र का मतलब एक रजोगुण की स्थिति से है, और ती का अभिप्राय तमोगुण से है। 3 गुण को हमने सफेद रंग से दर्शाया ताकि इनको समझो, इनसे ज्ञान पूर्वक जुड़ो। और नीचे हमने देखिए विस्तार से तमोगुण को काले रंग से, रजोगुण को रंगीन रंग से, और सतोगुण को सफेद रंग से, जिनकी इन 3 गुणों के रंगों का जो एक संबंध है वो आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार से है। यूं तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, क्योंकि नींद तो देखिए जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। हम सभी भाई बहन देखिए नींद लेना आपके भरी एक आवश्यकता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। देखिए शास्त्र कहते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो। ये मत करने वाली स्थितियां अक्सर माता पिता भी तो बच्चों को समझाते रहते हैं, ये मत करो, ये मत करो। किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए। देखिए जब हम गलत स्थितियों से जुड़ते हैं तो आपके हमारे जीवन में बिगाड़ आता ही है। माता पिता क्यों चाहते हैं कि आप और हम आवारागर्दी नहीं करें? आवारागर्दी में देखिए आपके हमारे जीवन में बिगाड़ आता है। ठीक इसी तरह हम सभी आत्माओं के माता पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा का मतलब ही क्या है? वो परम आत्मा है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं।
ये जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप जो आप और हम देखते हैं, ये तो परमात्मा ने स्वयं ही रचे हैं। किस लिए रचे? क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्वभाव अलग अलग बने हुए हैं। अब किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। तभी तो ये धर्म की देखिए, ये जो अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, ये भी अलग अलग स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। अक्सर मनुष्य धर्म को ही इन सभी संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि धर्म का देखिए विशेष स्थिति ज्ञान में स्थिति से है, एक जिम्मेदारी की स्थिति से है, एक व्यवस्था से है, एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है, एक सहयोग की स्थितियों से है। देखिए जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रोको, केवल हरी बत्ती पे चलो, तो वो एक व्यवस्था है। अब सभी तो देखिए अपनी मनमानी यदि करेंगे तो व्यवस्था चल नहीं पाती। कभी कभी साधारण परिस्थितियों में देखिए आप देखते हो ना कि लाल हरी बत्ती काम नहीं कर रही, या कुछ एक असामाजिक तत्वों द्वारा देखिए जब कुछ लोग लाल बत्ती पे रुकते नहीं, भागते हैं, उनको देखा देखी कुछ और भागते हैं, तो कभी कभी बस इस देखा देखी में ही बिगाड़ की स्थितियां, जिसको अक्सर हम देखिए एक कहते हैं ना चक्का जाम हो गया। चक्का जाम का अभिप्राय क्या है? देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, प्रकृति एक अंतहीन प्रक्रिया, और उसको एक चक्र से जोड़ा था। चक्र का अभिप्राय क्या है? कि ये निरंतर स्थितियां बनी रहती है, यानी इनमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। अब देखिए ना, बचपन अवस्था के बाद क्या आती है? किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये निरंतर ऐसी ही स्थितियां बनती हैं। अब बचपन के बाद ही किसी की कोई वृद्धावस्था नहीं आती। अब देखिए ना, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार यानी कि रविवार, फिर सोमवार आ जाता है। तो ये एक चक्र है। अब जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ भावार्थ समझने हैं। ठीक प्रकृति को ऐसे आपने हमने समझना है, और प्रकृति में जैसी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं उनमें कहीं देखी कहीं बदलाव नहीं आता। ये गर्मी सर्दी की ऋतुओं का भी एक प्रवाह देखो, ये प्रकृति की सभी स्थितियों में आपको एक सहज ही ज्ञान होने लगेगा। लेकिन मनुष्य राजसी स्थितियों में, भोगों की स्थितियों में ही अपना जीवन बस बिताने लगता है, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। शेष सभी जोनियां तो भोग जोनि है। भोग का अभिप्राय क्या है? देखिए कर्मों की नई स्थितियां, जिनको क्रियामान कर्म कहते हैं, वो कर्म तो केवल आप और हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, और बिना ज्ञान के देखिए कर्म आधे अधूरे होते हैं। अब जिसको देखिए गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा? ऐसा नहीं कि वो स्टीयरिंग को घुमाता हुआ रेस देता, वो तो दुर्घटना करेगा। ठीक इसी तरह राशि मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, और संसार में आप और हम भागते हैं कहाँ? विषय भोगों की गलियों में। ये 24/7 जो आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है, आप रुकते ही नहीं। धन कमाने में भी रुकते नहीं, भोगों में भी रुकते नहीं। एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, कहीं भी आप रुकते नहीं, भागते हैं इन विषय भोगों को पकड़ने के लिए, भोगने के लिए। जब तक ये दुख नहीं देते आप इनको छोड़ते ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां ही तो आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त करती है। आज देखिए ना, अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आप कभी ध्यान दो कि आपके घरों के आस पास दवाइयों की दुकानें एक दो नहीं, दो चार नहीं, 10-10, 20-20 होने लगी। इसका अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है, आपके हमारे राशि विषय भोग बिगड़ते जा रही है। तामस मादक पदार्थों का सेवन आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। सुख सुविधा के साधन आपके हमारे घरों में अधिक मात्रा में है। जब खाना पीना अधिक होने लगता है, यानी कि भोग विषय बिगड़ने लगते हैं,
अक्सर ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप और हम महसूस कर सकते हो। देखिए, आपके बारे क्रियाएं घटती जा रही हैं, खाना पीना बढ़ता जा रहा है। वो सभी स्थितियां फिर आपके बारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों को बढ़ावा देती है। और रोगों को बढ़ावा मिलने से ही तो ये अलग अलग स्थितियां जो अस्पतालों की या दवाइयों की दुकानों की, केमिस्ट की दुकानों की बढ़ती हुई स्थितियां हैं। और इन भोगों के ऊपर ही देखिए समाज में एक द्वंद्व की स्थितियां, द्वेष की स्थितियां, एक प्रतिस्पर्धा की स्थितियां, एक हेरा फेरी की स्थितियां, झूठ की स्थितियां, व्यापार की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही आप और हम देखते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के पीछे का मूल आधार बिगड़े हुए भोग विषय है। अब मनुष्य देखिए इन भोगों के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करता है। 4-6 घंटे नहीं, 10-20 घंटे भागता रहता है। देखिए, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए लाभ, लोभ और संग्रह, अक्सर मैं इन 3 शब्दों पर भी बहुत चर्चाएं कर चुका हूं। लाभ का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। ये लाभ के लिए पुरुषार्थ करना तो शास्त्र मना नहीं करते। यूं तो देखिए राजसी स्थितियों में भी शास्त्र मना करते हैं। कानून तो आपको मना नहीं करता, रोकता नहीं है। जितनी मर्जी मेहनत करो, अब जितना मर्जी धन कमाओ, बशर्ते कानून का पालन करो। कमाए गए धन पर आय कर दो। धन कमाते समय अन्य मनुष्यों को पीड़ा मत दो। और प्रकृति के वातावरण को दूषित मत करो। इसी तरह प्रकृति भी आपको मैं देखिए कोई दंड नहीं देती कि आप अधिक से अधिक 5 भोगों विषयों में क्यों भाग दौड़ करते। लेकिन शास्त्र भी यही कहते हैं कि अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा मत दो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। जिसको हम सरल शब्दों में बार बार कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। लाल बत्ती पे रुकने का अभिप्राय दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, दूसरों के अधिकारों की आप रक्षा करो। किससे? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, उस लाल बत्ती पे रुकते हुए। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती को खाते हो, तो ये दूसरों का हिस्सा खाना है, कानून का उल्लंघन है। जैसे प्रकृति देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत कर्म करने वाले को फल देती है। ये एक निश्चित स्थिति है, सिद्धांत है। तब ऐसी स्थितियों में यदि आप बिना कृत किए, बिना कर्म किए फल खाते हो, तो वो फल निश्चित रूप से किसी अन्य का होता है। यानी कि जब आप झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। ये चोरी, डकैती, घोटालेबाजी की स्थितियां, ये सभी आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ती है। ये जो हमने बंधन में देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में हमने जो नीचे शब्द लिखा है बंधन दायक, अब बा को और धा को हमने एक राशि स्थिति से लिखा है। और ना की स्थितियों को हमने देखिए 2 बार काले रंग से दर्शाया है। यानी कि ये ना का अभिप्राय तमोगुण से बचो, इनको ना बोलो, इनसे दूर रहो। यही स्थितियां तो भागवत पुराण में समझाएगी कि दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे दूर रहो, बचो, इनका संग मत करो। इनका संग होने से ही आपसे हमसे कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और देखिए ये पाप कर्म आपको में बांधते हैं, आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ कर्मशय पुनः आपको हमें फिर मनुष्य योनि में जन्म देने में एक बाधक बन जाता है। देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां 50-51% होती है। और यदि ये स्थितियां कमजोर पड़ जाती है तो पाप कर्मों का कर्मशय बड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप देखिए उदाहरण के लिए किसी के 30% पुण्य कर्मों की स्थिति है। अब देखिए ना, राशि पुण्य कर्म तो 0 के बराबर है। आपने अपने सुख को सुनिश्चित किया, शास्त्रों में जैसा जैसा समझाया गया, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, तो आपने दूसरों को देखिए सुख भी नहीं दिया, दुख भी नहीं दिया, केवल अपने सुख को सुनिश्चित किया। तो ये तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, समय की बर्बादी है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो,
यानी कि रजोगुण में उछल कूद मत करो। और आज मनुष्य रजोगुणी स्थितियों में ही उछल कूद करता है। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो कितनी प्रकार की तिकड़म लगाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में निरंतर बनी रहती है। यानी कि राजसी स्थितियों में भले ही आप धर्मानुसार मेहनत करते हो, तब भी देखिए कमाया गया धन मृत्यु के साथ ही छूट जाता है। और सिकंदर ने तो स्वयं मरने से पूर्व कुछ ऐसी ही घोषणा की। सिकंदर ने तो देखिए आधा संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए ये सभी स्थितियां यदि आप धर्मानुसार भी प्राप्त करते हो। हालांकि जब मनुष्य देखिए अधिक धन कमाने के लिए भागदौड़ करता है, तो कुछ ऐसी अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन कब होने लगता है मनुष्य को उस भागदौड़ में पता ही नहीं चलता। देखिए जब आप पैदल चलते हो तो दाएं बाएं जो जो दुकानदारों के या कुछ और भी बोर्ड पर कुछ लिखा होता है वो आपको में पढ़ने में आ जाता है। जब आप भागते हो तो दाएं बाएं पढ़ने पे वो स्थितियां आपको में समझ नहीं आती। इसी तरह जो मनुष्य विषय भोगों में संसार को पकड़ने में भागता है, भागने का अभिप्राय क्या है? जब मन बुद्धि के स्तर पर लाभ से लोभ की स्थितियां आपके विचारों में आने लगती है। देखिए लाभ और लोभ में शब्दों में तो कोई विशेष अंतर नहीं। यानी कि लाभ और लाभ को दो बार लिखो और ऊपर एक मात्रा लगाते ही वो लोभ बन जाता है। मात्रा कहो, क्वांटिटी कहो। आज मनुष्य देखिए अपने धन को ही बढ़ाने में लगा हुआ है। 2 के 4 कमाओ, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, रुकता नहीं है। ये लोभ की स्थिति है और लोभ ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। यानी कि लोभी मनुष्य कहीं भी देखे रुकता नहीं है, संतोष नहीं करता। यानी कि लाभ की स्थिति सात्विक है, लोभ की स्थिति राजसी है और संग्रह वृत्ति ये एक तामसी है। देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ जैसे जैसे आपको मैं समझ में आएंगे, तो फिर ये जो हमने बंधनदायक स्थिति लिखी है, देखिए बाधा को हमने एक राजसी स्थिति से लिखा है और ना की स्थितियों को हमने काले रंग से दर्शाया है। ये सभी स्थितियां आपको में बांधती हैं। देखिए जब कर्माशय बिगड़ जाता है, अभी हम बात कर रहे थे, अब उदाहरण के लिए किसी का संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियां मात्र 30% है, पाप कर्मों की स्थितियां 70% है। क्योंकि पुण्य कर्मों का विपरीत सात्विक स्थितियों से है, परोपकार के कार्यों से है, जिसको आपने हमने सकाम भाव से किया था। देखिए सकाम भाव से किए गए कर्मों का भी भविष्य में सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियां आपको में मिलती है। और ये जो तामसी स्थिति है, निंदक स्थितियां हैं, ये 70% होने पे फिर पुनः मनुष्य योनि का अवसर नहीं मिलता। फिर जो नीचे की योनियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम एक बहुलता हो, प्रधानता हो, या कम से कम बराबरी की स्थितियां हो। यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहने से ही आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि ये पुण्य कर्म कमजोर पड़ गई, अब पाप कर्म 70% है, तो बीच का जो अंतर है 70 और 30 का, 40% का, वो 40% का जो अतिरिक्त अंतर है पाप कर्मों का, वो नीचे की योनियों में आपको हमें भुगतना पड़ता है। देखिए ये बहुत ही सरल गणित की स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए तो हमने देखी बंधन की स्थितियों में ना को मतलब पाप कर्मों से बचो, दूर रहो। और ये दूर रहने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र तो पहले से ही समझाते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियों का मतलब क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा है। जब पशु वृत्तियां ही आपके हमारे व्यवहार में आने लगती तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ना कि धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखो। यही मर्यादा का पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में पढ़ाया। यही मर्यादा को धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया कि भोग विषयों को बिगड़ने मत दो, इनको अमर्यादित मत होने दो, अन्यथा ये वारागर्दी करते हैं। देखिए
एक साधारण माता पिता भी अपने बच्चों की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर परमात्मा जो हमारे आपके माता पिता हैं वो आपके हमारी आवारागर्दी, देखिए आवारागर्दी का अभिप्राय क्या है? मनुष्य योनि में जब आप शास्त्र संगत कर्म नहीं करते तो निश्चित रूप से भोगों में रहते हुए कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। इसलिए तो भगवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया गया कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्य ये निंदनीय स्थान है, ये तामसी स्थिति है, इनसे बचो। इसलिए तो शास्त्र कहीं कहीं ऐसा भी संक्षेप में कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सतोगुण की करो। किस लिए? क्योंकि सतोगुण देखिए मुक्तिदायक है, लाभदायक स्थितियां हैं। देखिए ये जो हमने बंधनदायक शब्द लिखा है ना, अभी कुछ देर पहले हमने देखिए लाभदायक तो लाभ अलग और दायक अलग। दायक का मतलब देने वाली स्थिति से है, ज्ञान में स्थिति है। ये ज्ञान ही आपको बोध करवा रहा है कि तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, और ना की स्थितियों का भी ये दायक शब्द ये ज्ञान दे रहा है कि बात को समझो। बाधा ये राशि स्थितियां हैं, इनका भी ज्ञान दे रही है। यानी कि दायक शब्द को इसलिए हमने आज सफेद रंग से दर्शाया ताकि इन सभी बंधन की स्थितियों को, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाए, ताकि मिले हुए जीवन का आप और हम सदुपयोग करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब पाप कर्मों से बचने के लिए आपको हमें मौनात्मक स्थितियों से, तमोगुण के संग से बचना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बनने लगती हैं तो फिर स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार होता है। और यदि इन सभी स्थितियों की ओर आप और हम ध्यान नहीं देते तो फिर संसारी बहाव में आपका मेरा रजोगुण निरंतर ये 24/7 की स्थितियों में छलांगे लगाता है, और इन छलांगों में लगाते लगाते मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इसलिए तो अभी हमने एक उदाहरण में कहा था ना कि जब आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है तो गाड़ी मत चलाओ, पहले ज्ञान लो फिर गाड़ी चलाओ। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको भी सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, संसारी स्थितियां होती हैं, आपकी हमारी भागदौड़ आरंभ हो जाती है, जीवन की गाड़ी निरंतर भागने लगती है, तो फिर ज्ञानमय स्थितियों में आप अपनी गाड़ी पर उसकी गति पे नियंत्रण रखते हैं, राशि विषय भोगों में एक मर्यादित बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम तमोगुण में गिरने से बच जाते हैं। देखिए संकेतों को किसी भी भावार्थ में आपने बात समझनी है, ताकि आपका हमारा ये जो सतोगुण अधिक से अधिक संग हो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, ये मुक्तिदायक स्थिति है, आपको में परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती है। जैसे जैसे आपके बारे देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होगी, ज्ञान में स्थितियां सहज ही टिकने लगेंगी। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, परमात्मा की सम्मुखता बनाता है। देखिए जब आप परोपकार के कार्य करते हो तो समाज में ये अच्छे सूचक माने जाते हैं, आपका हमारा कर्मशय भी सुधरता है, आपको संसारी वैभव सहज ही मिलने लगते हैं, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में बांधती हैं संसार से। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, गीता में तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति का एक आह्वान किया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो परोपकार के कार्य आप सकाम भाव से कर रहे हो, हालांकि वो बहुत ऊंची स्थिति है, उनमें भी आप निष्कामता ले आओ। निष्कामता लाने से फिर वो परोपकार के कार्य ही कर्म योग का रूप धारण कर लेते हैं, और कर्म योग जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है तो आप और हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, और ज्ञान योग जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है तो भक्ति योग का आरंभ होते हुए आपके हमारे कारण शरीर में तीव्र गति से बुरे संस्कार दग्ध बीज होते हैं। यूं तो देखिए योग की स्थितियां बनते ही आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कार जो आपको में रजोगुण तमोगुण की गलियों में धक्का देते रहते थे वो सहज ही रुकने लगते हैं। यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होते हुए दग्ध बीज होने लगते हैं, तो ये आपकी बड़ी एक शुद्ध कमाई है,
ये योग की स्थितियां कमाई की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और इन स्थितियों में चलते चलते जब पूर्ण स्थिति योग की बन जाती है, यानी कि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो ये मायातीत की स्थिति है। यानी स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही फिर बंधन रूपी स्थितियां कारण शरीर की वो समाप्त समझी जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल, मुक्तिदायक स्थिति को, आनंददायक स्थिति को, यानी कि आपका हमारा फिर वो लंबा समय मोक्ष काल में बीतता है, आनंदमय स्थितियों में बीतता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ आनंददायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी कर्मशः बनना आरंभ हो, इसके लिए आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना होगा। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना होगा, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा रजोगुण कभी भी बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी संकेतों को, इन सभी ज्ञान की कड़ियों को आपको में ज्ञान पूर्वक सुमित हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का ही संग निरंतर करते रहना है, और रजोगुण का संग मात्र जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही करना है, और तमोगुण का संग मात्र नींद रूप में करना है। तो ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहे हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।